Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए और आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है. आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हो, क्या इंटेंशन एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर. सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, आपके एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए. जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम पर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी और जानकारी आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स. प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिल में जो इंसान हैं उनके लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है. प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज़. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज़. दो कार्ड से हम दो कार्ड्स लेंगे. 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है. तो ये ऐसा प्यार है इनके लिए जो दर्द भी है और दवा भी है. ठीक है, क्या बात है. फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस दिख रहा है. अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस. यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 6, 17, 8 एंड 7. सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप साइलेंट हो गए हैं. मतलब साइलेंट हो गए का मतलब ये है ना कि बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे आप लोग चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बाप मतलब पहले क्या होता था कि माइंड चैटरिंग चलती थी, दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है और एकदम माइंड आपका टायर्ड हो जाता होगा. अब जब से आप थोड़ा सा हीलिंग वगैरह शुरू किए हो, जब से प्रेयर वगैरह शुरू किए हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब से शुरू किए हो, आपको शांत रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है. सो पहले क्या होती थी कि आप 24 घंटे फ़ोन में किसी से कनेक्ट रहने की कोशिश करते होंगे या कोई घर पे है तो उनसे 24 घंटे बात करने का मन करता होगा. मतलब हमेशा किसी न किसी से आपको इंगेज रहने में अच्छा लगता होगा. एकांत या शांति आपको पसंद नहीं होगी. अभी ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी. अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एकांत में रहना चाहते हैं, अकेलेपन को एंजॉय करने लग गए हो अब आप. ठीक है, मतलब अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो आप और ये बहुत बड़ी बात है. द टावर की एनर्जी है. कुछ स्पिरिचुअल ट्रिगर हो सकता है, कुछ इमोशनल ट्रिगर जो कि आपको आपसे कनेक्ट किया है, आपको आपसे मिलाया है. एक ऐसी एनर्जी है. सो ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे कुछ बाहर जब कुछ बिगड़ा ना
तो अंदर एक सुकून महसूस हुआ। मतलब हमें पहले क्या लगता है कि वो इंसान हमें खुश रख सकता है, उनके साथ हम इमोशनली फुलफिल फील कर सकते हैं, वो इंसान मेरी लाइफ में ज़रूरी है, ये लगता है हमें। फिर जब बाहर उन लोगों को हम बदलते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक एक पहले तो बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद हम शांत होना शुरू करते हैं। तो वो शांति दिख रही है आपके अंदर मुझे, जहाँ पे आप अपने अंदर सुकून और शांति ढूंढ रहे हो। कुछ लोग तो ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ढूंढ लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तब आप शांत रहने में सुकून महसूस करते हैं, जहाँ पे एकांत में बैठना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले रहने से डरना नहीं। पहले क्या था, फियर था कि मैं अकेले हो जाऊंगा, अकेले हो जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। अब लगता है कि भाई मैं अकेले ही रहूं, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान ना हो जो कि मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे कुछ टूटा है और उसके बाद आप खुद को जोड़े हो, और जोड़े हो तो ऐसे जोड़े हो जहाँ आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो क्या चाहते हो आप आपके अंदर बहुत प्यार है, आप पावर हाउस हैं अभी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है, आपके अंदर इतनी पावर है ना कि आप किसी की ज़िंदगी को संवार सकते हो, बना सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो। ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। अब ये रिश्ते को भी आप मोटिवेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी आप नर्चर करना चाहते हैं। नर्चरिंग एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। आप चाहते हो इस रिश्ते पे ग्रोथ, नर्चरिंग एनर्जी, सब कुछ। लेकिन तब जब यहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा, अब जब ये इंसान एफर्ट लेंगे, अपनी तरफ से आपको दिखाएंगे एफर्ट, तब जाके आप इस रिश्ते को नर्चर करोगे। इस रिश्ते को ही क्यों, अब आपके मन में ये है कि अब कोई भी रिश्ता हो वहाँ ओवरडू नहीं करना है, ओवर गिविंग नहीं बनना है। जितना मिल रहा है उतना ही देना है, सामने वाला इंसान जितना डिजर्व कर रहा है उसको उतना ही देना है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आपको पता है कि आपके अंदर प्यार है। आपको पहले क्या था कि इस इंसान के चलते मैं ऐसी हूँ, मतलब ये इंसान ने मुझे प्यार करना सिखाया, या फिर इस इंसान की वजह से, मतलब जो भी प्यार आपके अंदर है ना, आप उसका क्रेडिट अपने पार्टनर को दे रहे थे। बट अभी आपको पता है कि ये जो एनर्जी है ये आपके अंदर है, ये आपके पार्टनर नहीं लेके आए, ये उनकी क्वालिटी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत काइंडनेस है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। आप एक मदर लव कर सकते हो, मदरली लव आप किसी को भी कर सकते हो, आप किसी को नर्चर कर सकते हो। आपके साथ इंसान खुश ही रहेगा, आपको पता है। सो आपको पता है कि ये एनर्जी आपकी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। सो चाहे वो करंट पार्टनर हो या कोई और इंसान आपकी लाइफ में कभी आए, तो आपको पता है कि आपको उनको कितना देना है, मतलब कितना इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वहाँ पे कितना गिविंग होना चाहिए, ओवरडू नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है। ये सब कुछ आपको समझ में आ रही है चीज़ें अभी। सो फीलिंग्स कैसी है कि अगर ये इंसान वापस आएंगे तो ये एफर्ट लेंगे, आपको वर्दी फील करवाएंगे, तब जाके आप उनकी लाइफ में उनको एक मौका देना या फिर इस रिश्ते को नर्चर करना आप तभी करोगे, ठीक है। मतलब अब लोग आपको डिज़र्व करते हैं कि नहीं, आप इसको चेक करोगे। पहले क्या होता था कि आप डिज़र्विंग बनते थे, मतलब आप ऐसे बनते थे कि सामने वाले को जैसा पसंद है वैसे आप रहते थे। अब आप नहीं रहोगे ऐसे, इस पर्सन के साथ भी नहीं और किसी पर्सन के साथ भी नहीं, ठीक है। यही चीज़ सीखना होता है हमें, कि हमें पता है कि जो हम प्यार कर रहे हैं किसी इंसान से, जो फीलिंग्स है वो हमारी है। हमें क्या लगता है कि अपने हिस्से का प्यार हमने कर लिया। वो जो क्वांटिटी आप सोचते हो ना कि इतना ही था मेरे अंदर, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो असीमित है आपके अंदर। सो वैसे इंसान आपको मिलेंगे अगर, तो आपके अंदर वो फिर से एनर्जी डेवलप होगी, और ये एनर्जी आपकी है, आपके पार्टनर की नहीं है, जो कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सो इंटेंशन कैसे हैं आपके कि आपने कुछ हीलिंग की है अपनी, और आप बहुत हीलिंग करना चाहते हो अपनी। एक्सक्यूज मी, आपने अपनी हीलिंग थोड़ी बहुत की है, मे बी कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन हो, पुनो या फिर कुछ प्रेयर, कुछ मंत्र चैंट वगैरह आप कर रहे हो, और भी हीलिंग आप करना चाहते हो, ताकि आप में एक पेशेंस आए, ताकि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। अपने जो एक चीज़ों को फोर्स करना, चीज़ों को ज़बरदस्ती से करना, इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, ये जो आप करते हो ना, इसमें आप चाहते हो कि एक पेशेंस आए। सो आप इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी भी चाहते हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी एनर्जीज पे स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसके चलते आप खुद को हील कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो बहुत लोग रूट चक्र हील करते दिख रहे हैं मुझे, रूट चक्र के बीज मंत्र वगैरह, फिर मेडिटेशंस वगैरह आप करते दिख रहे हो, जहाँ पे आपके अंदर पेशेंस आ सके इसलिए, या फिर स्टेबिलिटी आ सके इसलिए आप खुद को हील करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हो आप? आपको पता है कि इस इंसान के मन में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये इंसान, कंफ्यूज करके भी रखते हैं आपको, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इसलिए कभी नहीं पता चलता है कि ये इंसान चाहते क्या है। अब नहीं पता चलता है कि क्या चाहते हैं, तो आप भी एक्शंस आपके जो हैं वो हमेशा ये जानने के लिए होते हैं कि इंसान क्या चाहते हैं। सो हमेशा इनको चेज़ करना, इनके पीछे भागना, इनको ऐसे क्वेश्चंस करना कि प्यार है कि नहीं, क्या चाहते हैं इंसान। सो हमेशा डाउटफुल रहना, कंफ्यूज रहना, ये खुद को भी कंफ्यूज रखते हैं और आपको भी कंफ्यूज रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये, इसलिए।
देखिए, प्यार जो चीज़ है ना वो एक्सप्रेस करने की चीज़ है। बहुत लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है बहुत लोगों से, कि जब प्यार है तो बोलने की ज़रूरत क्यों है? अगर ऐसा है तो फिर प्रपोज़ करने की ज़रूरत क्यों है? तो फिर प्रपोज़ ही मत करो ना। मतलब जब ऐसा है कि बोलना नहीं है, तो फिर प्रपोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्यार है तुमसे। वो प्रपोज़ल के टाइम पे एक्सप्रेशन ज़रूरत क्यों पड़ते हैं और फिर बाद में क्यों नहीं पड़ते हैं? हर बार एक मतलब एक इंसान को चुनना और हर दिन उसी इंसान को चुनना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी इंसान को अगर आप चुन रहे हो तो आप एक्सप्रेस करोगे उनसे, आप बोलोगे अपने मन की बात उनसे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे आप उनसे। बट ये जो नहीं होता, एक्सप्रेशंस जब नहीं होते हैं तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज होता है, क्योंकि एक्सप्रेशंस बंद हो गए हैं, उनका प्यार दिखना बंद हो गया है, उनके एफर्ट्स दिखने बंद हो गए हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके मन में प्यार है कि नहीं। साथ हैं तो बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं से कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जिससे कि पता चल जाएगा उनके मन में प्यार है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जब है तो फिर एकदम नहीं मालूम चलेगा कि उनके मन में क्या है। और फिर एज्यूम करना शुरू करेंगे कि ये इंसान नहीं प्यार करते हैं, ये इंसान कहीं और अपना टाइम एनर्जी दे रहे हैं। फिर वहाँ से शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए एक्सप्रेशन ज़रूरी होते हैं जो कि इस इंसान के आप नहीं देख रहे हो। अब ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको लग रहा है ना कि एफर्ट लगाना है इस रिश्ते पे, द स्टार की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हो, जो आप डिमांड कर रहे हो, उनको पूरा करना पड़ेगा इनको, तब जाके ये रिश्ता हील होगा। अब ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, अब ये इंसान रिश्ते पे एफर्ट लेना चाहते हैं, आपके डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। ऐसी ना जी, जो कि आप चाह रहे हो इनसे। आप चाह रहे हो कि अगर ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते को, तो ये इंसान एफर्ट लेंगे और अपने आप को मेरे लायक बनाएंगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये इंसान मुझे डिज़र्व करते हैं और ये मैं इनको डिज़र्व करती हूँ। अगर ये इंसान चाहते हैं तो ये इंसान एफर्ट ले और अपने आप को चेंज करें, जैसा मैं चाह रही हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ, वैसे अपने आप को बनाएं, तब जाके आप इस रिश्ते पे एफर्ट लोगे। सो ये इंसान भी यही चाह रहे हैं, ये इंसान इस रिश्ते पे एफर्ट लेना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिश्ते को, मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, जितना आप खुद को नहीं समझते थे ना, उतने वर्दी हो आप। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान तो मिल गया, पता नहीं मुझे और कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के मन में होगा, सबके मन में नहीं होगा। बट अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना कि मैं इनफ हूँ, मैं जैसे भी हूँ या जैसा भी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं अच्छे को किसी को डिज़र्व करता हूँ। सो इनको वापस से चांस देना है या किसी और को चांस देना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। ये इंसान कभी सुधर जाते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान हील हो गए, सुधर गए, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पल में ही ये इंसान चेंज हो जाते हैं और अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, फिर से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फिर से कॉल मैसेज को रिसीव नहीं करते हैं, आंसर नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते हैं और कंफ्यूज करते हैं आपको। सो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, यहाँ पे और एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं। अगर ये इंसान आएंगे भी, एफर्ट दिखाएंगे भी, तो क्या इन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। सो थोड़े सा आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे। और ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना जहाँ पे आप बहुत बर्डन नहीं है। पहले क्या था ना कि सेपरेशन में आप इस इंसान के लिए रोना धोना, बस इन्हीं को चाहना, ईश्वर से इनको मांगना, ऐसी एनर्जी थी। अब ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। अपने दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, उठना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, गेट टुगेदर पार्टी, या फिर चैटिंग करना किसी और से, दोस्त बनाना, बहुत लाइट एनर्जी में आप दिख रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं इस इंसान के साथ, एक ही इंसान के साथ, इनफैक्ट कि मैं पूरी ज़िंदगी माथापच्ची करूँ और इनको सुधारने में अपनी ज़िंदगी लगा दूँ। आप नहीं चाहते हो ये। आपको लगता है कि भाई मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं एंजॉय करूँ अपनी लाइफ को, मैं क्यों ही एक इंसान को सुधारने की कोशिश करूँ जो कि कभी सुधरना चाहता ही नहीं है। सो मैं क्यों इस इंसान के पीछे लगूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया इस इंसान को, आप कन्फ्यूज़ हो, आपको लगता है कि अगर ये इंसान सुधर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो क्या पता ये सुधर जाए, ये लास्ट टाइम आप उनको मौका देना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो वेटिंग एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि बस है, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, बहुत जितना मुझे करना था इस रिश्ते में उससे काफ़ी ज़्यादा मैंने कर लिया है, अब रिवॉर्ड का टाइम है। जो एफर्ट्स मैंने लगाए हैं, क्या ये इंसान वो समझ पाए हैं? क्या उस एफर्ट्स को देखकर ये इंसान अब एफर्ट लेंगे? क्या ये रिश्ते को सही करेंगे? सो ये आप देखना चाहते हो कि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं विदाउट योर एफर्ट। ठीक है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हो। और बहुत श्योर भी नहीं हो कि इनके एफर्ट्स अगर होंगे भी तो आपको हाँ ही बोलना है इनको, या फिर इनके साथ और एफर्ट लेना भी है कि नहीं लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप चाहोगे तो आपको आज कोई और मिल जाएगा। बट कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कोई और इंसान, बट कुछ लोग बस
फ्रेंड्स बना रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनकी एनर्जी थोड़ी सी बर्डन है, ऐसा हो सकता है कि इनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी इनके घर पे है कि ये इंसान चाह के भी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इनके घर पे कुछ तो ऐसा है जहाँ पे इनको लगता है कि आज ये इंसान आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे, मे बी जैसा आप चाह रहे हैं आपकी डिमांड को पूरा करना, ये सब कुछ कर लेंगे। कल ये कर पाएंगे कि नहीं इनको नहीं पता है। सो कल का सोचकर ये इंसान अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी ब्लॉक करना या इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इनके ऊपर ओवर बर्डन है कुछ चीज़। या तो इस रिश्ते की जिम्मेदारी आपने डाल दी है अब कि तुमको अगर सही करना तो करो, इस रिश्ते पे जो एफर्ट्स तुम्हें लेना तो लो, मैं और कुछ नहीं करने वाली, या तो आपने ये बोल दिया है। या तो इनकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा बर्डन है जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ जैसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इनको चाहिए तो ज़रूर आपसे प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट, ये इंसान चाहते तो ज़रूर हैं, इमोशनल कनेक्शन, यूनियन, रिकन्सिलेशन। बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रिश्ता है ये दर्द और दवा वाला रिश्ता है, मतलब दर्द भी आप ही देते हो और दवा भी आप ही लगाते हो, एक ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। सो इनको ऐसा लगता है कि कभी आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड करते हो, फुलफिल करते हो, कंप्लीट करते हो इनको, और कभी बिल्कुल अकेला आप कर देते हो इनको। सो फीलिंग्स इनकी कैसी है कि इनको लग रहा है कि ये बहुत डिपेंडेंट है आपके ऊपर, जहाँ पे आपके चाहने पर ये इंसान खुश और दुख हो रहे हैं, मतलब इनको खुशी भी आपके चाहने से हो रही है और दुखी भी इंसान आपके चाहने पर हो रहे हैं। सो एक दर्द और दवा वाली फीलिंग है जहाँ पे आप ही दर्द है और आप ही दवा है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन में ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, और बहुत क्लियरिटी है इस चीज़ की कि इनको पता है कि भाई जो आप चाह रहे हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, आप चाह रहे हो इक्वल गिव एंड टेक, और इनको पता है कि अगर इनके एफर्ट लेने से मतलब इनके एफर्ट्स लेने से ये रिश्ता हील हो जाएगा और आप जो हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाओगे। बस इनको सिर्फ इक्वली जो आप कर रहे हो वो करना होगा। लेकिन इनके दिमाग में चल रहा है कि इंसान एक दिन तो अच्छे से आपसे बिहेव करना या फिर जो आप चाहते हो आपकी डिमांड्स को पूरा करना, ये एक दिन तो कर लेंगे, मे बी कुछ दिन कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यू ये कर पाएंगे कि नहीं इनको नहीं पता, क्योंकि इनके ऊपर कुछ बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, जो कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या कुछ बर्डन है जिससे कि ये इंसान वैसे एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये इंसान आपका साथ, मतलब फीलिंग्स भी वैसी है, इंटेंशन भी वैसे ही हैं, जहाँ पे आपका साथ, आपका प्यार चाहते ज़रूर हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी है कि आप ही उनको तकलीफ़ भी दोगे। अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे भी तो आप ही उनको तकलीफ़ भी दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। कैसे देख रहे हैं आपको? एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, और एक ऐसे कनेक्शन है ये जहाँ पे इनको बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपके साथ, बहुत स्टेबिलिटी फील होती है, और इनको ये भी पता है कि आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी जी सकते हैं, पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी। सो आप बहुत लॉयल हो सकते हैं, जहाँ इनको पता है कि कभी भी आप इनको छोड़ोगे नहीं, इनका साथ नहीं छोड़ोगे, पूरी ज़िंदगी अपनी आपके साथ ये इंसान देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब भले लड़ाई झगड़े होते ज़रूर है आप लोग के, मतलब जब होते हैं तो आप लोग हथियार नहीं डालते हो, मतलब अगर आर्ग्यूमेंट चल रही तो चल ही रही है, लड़ाइयाँ हो रही तो हो ही रही हैं, ठीक है, तो हथियार जल्दी डालते नहीं हो, सरेंडर नहीं करते हो, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, एक लॉयल्टी है आपके अंदर, जहाँ आप रिश्ते को कैसे निभाना है वो आपको पता है, कैसे एक रिश्ते को नर्चर करना है वो आपको पता है, ठीक है। आपको ऐसा देख रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, इनको आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान आपकी दुनिया है, लेकिन मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई और भी है अभी फ्रेम में, सिर्फ ये इंसान नहीं है, कोई और भी है, या तो ये क्रश हो सकते हैं या फिर कोई और इंसान जिससे आप बात कर रहे हो, कोई और भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी आपकी दुनिया थे, बट अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो इस इंसान को लेकर। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये इंसान इमेच्योर है, लेकिन है आपकी दुनिया, आप जैसे भी इनकी बिहेवियर है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप खुश रहते हो इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आपको लगता है कि ये इंसान वो मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं या फिर वो स्टेबिलिटी नहीं देते हैं जो कि आप चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए ये इंसान आपकी दुनिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई और भी अभी है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है।
द एम्प्रेस की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में हमेशा रहे हो, जहाँ आपने इनको मदरली लव किया है, एक माँ की तरह आपने इनको प्यार दिया है, केयर किया है, इनको नर्चर किया है, ठीक है। बहुत इम्पेशेंट रहे हो आप इस रिश्ते के लिए, जहाँ पे कभी भी सेपरेशन को बहुत लंबा आपने नहीं खींचा है। तुरंत से आप बात कर लेते हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हो। बट ये चीज़ें अभी ऑब्स्टिकल हो गई है, अब नहीं कर रहे हो आप। अब ना नर्चर कर रहे हो, ना आपकी काइंडनेस दिख रही है इनको, ना आपका प्यार दिख रहा है इनको, ना आपके वो इम्पल्सिव डिसीजंस एक्शंस दिख रहे हैं इनको। सो ये सब अभी ऑब्स्टिकल इनको दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान के लिए आप विश फुलफिलमेंट है। मतलब ये आपका ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप इस कनेक्शन को सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता है। लाइक थोड़ा सा हिडन कनेक्शन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं। ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में आपको बना के रखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे बहुत सारे फाइट्स होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता निभाएंगे भी, और जब ये अच्छे से निभा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब नहीं निभा पा रहे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, इनके बर्डन की वजह से, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इनको क्या लग रहा है कि ये इंसान जब होता है तब तो एफर्ट्स ले लेंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उस टाइम पे क्लैशेस करोगे, आप उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट लड़ोगे, आप उनसे, आप टाइम मांगोगे, या फिर आप एफर्ट चाहोगे उनका। सो आप कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करते हो इनको, इनको ऐसा लग रहा है। मे बी ये जब बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा काम है, ऑफिस का काम है, घर पे ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, तो मे बी आप नहीं समझते होगे उन चीज़ों को, और समझते भी होंगे तो आपके एक्शंस वैसे नहीं होते हैं जहाँ पे ये कन्विंस हो सके कि आप समझ गए हो उन चीज़ों को। ऐसा लग रहा है इनको, समझ रहे हो ना। सो इनको लग रहा है कि जो भी है चीज़ें, बट साथ चाहिए, प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपका। उसके लिए इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक कब तक कर पाएंगे, हमेशा कर पाएंगे कि नहीं, हर दिन कर पाएंगे कि नहीं, हर दिन आपके एक्सपेक्टेशंस पे इंसान खरे उतरेंगे कि नहीं, ये इनको नहीं पता है। सो इसको लेकर थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन इनको ये लग रहा है कि जब ये इंसान आपके पास आएंगे कुछ समझाने के लिए, तो आप एग्री करोगे या नहीं, वही एनर्जी है यहाँ पे भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब अपना प्यार आपने कई हद तक ना बोलना बंद कर दिया, मतलब एक्सप्रेसिव नहीं हो अब आप, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाहते तो हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आप कितने टाइम तक इनको समझोगे। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। बाउंड्रीज, आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है, पहले नहीं थी, अब आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है। मे बी पहले ये इंसान कभी भी आपको कॉल कर लेते थे, या फिर अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते थे। अब आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, इनको बाउंड्री पे आपने रखा है। ये कैसी नाजी है। वन डे समवेयर अनदर टाइम मिलोगे आप लोग, ये आपको पता है, ठीक है। ये कभी भी हो सकता है इस लाइफ में, किसी और लाइफ में कहीं किसी और दिन। ये कैसी एनर्जी। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन ज़रूर है आपको इस इंसान के लिए, जहाँ पे आप की आदत है इंसान, या बहुत एडिक्शन है इस इंसान से, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल आप कर रहे हो, अपने अंदर पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। abandonment, dismissed and irrational fear। इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का डर है कि अब आप रिजेक्ट कर दोगे, जो कि ये इंसान हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शॉकिंग की एनर्जी है, टर्मोइल, स्टर्बल एंड अनएक्सपेक्टेड। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आप में चेंज आया है, जिसको देख के इंसान बहुत शॉक्ड है। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर एंड रिस्क। ये इंसान कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिगनिंग्स की एनर्जी है, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। सो कुछ लोगों के लिए तो न्यू स्टार्ट है, कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
सो यस, ये थे आपके मन के फीलिंग्स और आपके पार्टनर के मन के फीलिंग्स, आप दोनों के मन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आई होप कि ये वीडियो से कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।